अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन इतना मसरूफ़ गुजरा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहायत बिज़ी तरीन दिन था आज का, क्योंकि आज मेरी एक इतनी इम्पोर्टेंट एक इतनी ज़रूरी और एक इतनी अच्छी मीटिंग थी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो ना, अब मैं बता सकती हूँ आपको, हम शादी से पहले काफ़ी टाइम मिला करते थे, लेकिन शादी के बाद हमसे उस तरह नहीं मिला गया। कुछ घर की चीज़ों में हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए। तो कांटेक्ट तो था, लेकिन ना मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जी, दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती को अगर समझा जाए तो दोस्ती एक बहुत बहुत बड़ा रिश्ता है। मुझे लगता है कि जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, ये खून के रिश्तों से भी ज़्यादा करीब का रिश्ता होता है, क्योंकि ये दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपकी खामोशी को, आपकी मुस्कुराहट को, आपके टफ़ टाइम को आपके बताने के बगैर ही अंडरस्टैंड कर लेता है। ये आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, ये रिश्ता आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। रिश्ता आप नहीं भी बताओ ना कुछ, वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस रीड करके आपको बता देती है कि हाँ, या बता देता है या बता देती है कि हाँ हाँ, तुम में कोई आज प्रॉब्लम चल रही है, तुम मुझे बताओ, हम उस मसले का हल निकालते हैं। मेरी और किरण की दोस्ती भी कुछ इसी तरह की थी कि हम फेस एक्सप्रेशन से एक दूसरे को देख के हम अपने मामलात एक दूसरे से डिस्कस करते थे, और इसका एक बहुत अच्छा हम लोग ना निकाल लेते थे हल, कोई सोल्यूशन निकाल लेते थे। मतलब जैसे वो सोचती थी ना, मेरी जहनीत भी बहुत हद तक बिल्कुल वैसी ही थी, इसलिए हमारा माइंड मैच करता था, और हमारी दोस्ती को राउंड अबाउट 10 ईयर्स हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, मेरा इस बात पे 100% ट्रस्ट है कि वक्त बदल जाए, हालात बदल जाएं, लेकिन एक मुखलिस दोस्त कभी नहीं बदलता। मतलब आपको ना, एक जिसको कहते हैं ना, एक ट्रस्ट लेवल ही और होता है, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसको पता होती है। तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका राब्ता मुनक़ता हो जाए, लेकिन अगर आपकी दोस्ती सच्ची है, आपके 10 साल गुजर जाएं, 4 साल गुजर जाएं या 5 साल गुजर जाएं, आप जब भी मिलोगे आपको यही लगेगा कि अभी हम कल मिले थे। तो मेरा और मेरी दोस्त का रिश्ता भी कुछ इसी तरह है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड भी। अब आपस में एक अच्छी गैदरिंग है, इन लोगों की एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अपनी इस सारे टाइम पीरियड में ना एक चीज़ मैंने ज़रूर जज की है कि जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, वो उसकी जो रूट्स होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब, और ये उतना ही नाजुक भी होता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है जो ट्रस्ट की बेसिस पे होता है, अगर वो आपको माइनर सा भी मतलब आपको ऐसे लगे कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये बंदा मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं इनको यूटिलाइज़ करेगा, इन द फ्यूचर ये बंदा मेरे साथ कुछ कर सकता है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए उस रिश्ते को स्किप करते हुए। आपको फ़ौरन उसकी ज़िंदगी से खामोशी से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई रिश्ता आपके साथ बिल्कुल मुखलिस है, तो वो फिर ना, मैं ये कहती हूँ कि मेरा और जो किरण का रिश्ता है ना, वो ज़िंदगी की इस स्टेज पे आ चुका है कि अब कोई 100 बंदा भी आके मुझे या उसको हम दोनों के अगेंस्ट करे ना, तो हम लोग नहीं हो सकते कि। और जी, जो आइजल की ड्रेस आपने देखी है, ये मैंने कुछ कट पीस भरे हुए थे, उनसे स्टिच करवाई थी, और फिर मैंने इसको स्टडी करवाने के लिए थोड़ी देर बैठी, क्योंकि साथ साथ मैंने काम भी करना था। उसकी आने की खुशी थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो साथ मेरी कोशिश थी कि मैं बिरयानी बनाऊँ। तो जी, मैं कुछ बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही थी, और साथ साथ मैं घर को भी मैनेज कर रही थी, क्योंकि जो हमारी हेल्पर आती है ना, वो इतनी जल्दी आती हैं, तो फिर उनको जाने की भी ना उतनी ही जल्दी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि उनके होते होते जो मैस क्रिएट हो सकता है वो हो जाए। उसके बावजूद भी मतलब कि आपको अपने घर को मेंटेन रखने के लिए ना 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरा जो घर है ना, माशाल्लाह, कभी भी कोई आ जाता है तो उसलिए फिर मुझे अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। एक दफ़ा तो वो हेल्पर काम कर जाती हैं सारे घर का, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर मुझे खुद मेंटेन करना पड़ता है। और जी, आप देख रहे हैं बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था, लेकिन चावल मेरे से थोड़े से नरम हो गए थे, और सबसे बड़ी बात कि मैं क्लिप लेना ही भूल गई खाना खाते वक्त। अच्छा जी, ये मेरी ड्रेस थी जो मैंने किरण के आने पे पहननी थी, प्रेस की हुई थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये ड्रेस, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट ड्रेस है। अच्छा जी, दोस्ती के रिश्ते का एक छोटा सा खूबी ये भी है कि आप बहुत दुखी भी होगा ना, मुझे लगता है कोई नहीं आपको हंसा सकता जब तक आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास ना हो। और दुनिया की ऐसी कीमती दौलत है कि अगर कोई मुखलिस दोस्त आपके साथ है ना, आप हज़ारों करोड़ों टेंशनों में ना 1 सेकंड में आप अपना मूड स्विंग कर सकते हो, और उन टेंशनों को सॉर्ट आउट करना जानते हो कि आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकोगे। और जी, सच्चा दोस्त वही होता है जब बुरे वक्त में आपका हाथ ना छोड़े, और अच्छे वक्त में तो मैं और मेरी दोस्त कभी केयर नहीं करते, हम बेशक एक दूसरे के साथ हो ना हो, लेकिन जब कभी एक दूसरे पे कभी टफ टाइम आए तो हम लोग कभी पीछे नहीं रहते। अच्छा जी, यहाँ पे ना केक मेरे से गिर गया था, उल्टा हो गया था, इसलिए मैं उसको फिक्स कर रही थी, और ये मैं अपनी सारी जो चाय थी या इवनिंग स्नैक्स थे ये प्रिपेयर कर रही थी।
और जी हमारी दोस्ती जो है ये एक कामयाब दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए और दुख और हसद की नज़र से बचाए। लेकिन आखिरी 2 लाइन्स मैं इस दोस्ती के लिए बोलना चाहूँगी, वो ये हैं। अर्ज़ किया है, दोस्ती वो ख़जाना है जो किस्मत वालों को मिलता है और जिसको मिल जाए वो कभी गरीब नहीं रहता। और जिस सच्चा दोस्त वो चिराग है जो अंधेरों में भी दिल का रास्ता रोशन रखता है, माइंड को फ्रेश रखता है और एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो जी व्लॉग अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।